वेलकम बैक टू माय चैनल द एक स्टडी अड्डा। और आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हो गया हूं जो कि 9th क्लास का एटम्स और रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में है। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए हैं मैंने, तो देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे। बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें सेल्स होती हैं और सेल्स के नाम हम इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल के, एल, एम और एन से लिखते हैं। के फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, एल सेकंड सेल यानी सेकंड ऑर्बिट के लिए, एम थर्ड सेल यानी थर्ड ऑर्बिट के लिए, एन फोर्थ सेल यानी फोर्थ ऑर्बिट के लिए, एंड सो ऑन। इसके बाद भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेल्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, लाइक एम एन, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। तो के सेल में यानी के ऑर्बिट में शेल को आप ऑर्बिट भी यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते हैं, मींस ये मैक्सिमम कंडीशन है। और एल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं फिल हो सकते, एम में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं हो सकते, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं हो सकते। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन दीज ऑर्बिट्स ये हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर से। n की जगह पे हम नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका यहां पे शेल का नेमिंग कर लेंगे, लेकिन चूंकि इसमें एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही आएगा। और सबसे पहले हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे के सेल से। के में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसलिए आगे हम फिल नहीं कर सकते। तो ये के का यानी कि हाइड्रोजन का के सेल में एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे Na का। Na का केमिकल नेम नेट्रियम भी है, इसलिए, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसको अगर हम करेंगे, सबसे पहले शेल को यहां पे मेंशन करेंगे लेटर की फॉर्म में। इसके बाद Na में के सेल में ओनली 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, हमने फिल कर दिया। इसके बाद एल की टर्न है। एल में 8 से ज्यादा हम फिल नहीं कर सकते हैं, एल 8 हमने फिल कर दिया। इसके बाद एम की टर्न है, एम की बारी है, और हमारे पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ है वो एम में फिल कर देंगे। तो हमारा ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na यानी सोडियम एलिमेंट का हो गया है। और सोडियम को नेट्रियम भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दूसरा नाम नेट्रियम भी है, इसलिए इसका सिंबल Na लिया जाता है नेट्रियम के हिसाब से। नेक्स्ट आप सब देखेंगे क्लोरीन है अगला एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और सिंबल Cl होता है। इसमें भी अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। के में 2 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, और एल में 8 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम काउंट करेंगे तो कितना हुआ, 8 और 2 10। अभी 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेनिंग है, बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट ऑर्बिट में यानी कि एम में फिल कर देंगे। तो टोटल हमारा 2 8 10 एंड 7 17 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। यही Cl का यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट हम लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और सिंबल Ca होता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो सबसे पहले के में जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एल में 8 एज यूजुअल, जैसा कि हम पहले करते आए हैं, और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रूल होता है ऑक्टेट रूल, उसके अकॉर्डिंग भी हम शेल को फिल करते हैं। और ऑक्टेट की कंडीशन ये होती है एबिलिटी टू हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 8 8 16 to 18 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, वो हम लास्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट n में फिल कर देंगे। जो सबसे लास्ट की ऑर्बिट होती है उसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, यानी सबसे बाहरी कक्षा। तो उसमें हम 2 हमने फिल कर दिया, तो 8 8 16 2 18 और 2 20, टोटल 20 फिल हो गए। और ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो टॉपिक है वैलेंसी। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी इज अ टेंडेंसी टू हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या आप ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और कितने गेन हो रहे हैं, उसकी टेंडेंसी को वैलेंसी कहते हैं। लाइक मान लीजिए सबसे पहले हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। इसके शेल को हम सबसे पहले फिल करेंगे, तो K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। L में 8 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, और M में 7 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते। बट यहां M जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, क्योंकि इसके बाद फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। और एक ऑक्टेट रूल होता है, जैसा कि अभी मैंने पहले सेक्शन में बताया था कि उसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन करने की कैपेसिटी होती है, उसको करना होता है कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो अभी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इसमें लेस है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन लेस है, यानी कि इसको इसी के एटम से गेन करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। और वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग 1 है, वही इसकी वैलेंसी है। नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन 1, यही इसकी वैलेंसी है। तो यहां पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी कम है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ऐसे ही एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि Na की बात करें। Na को नेट्रियम यानी कि सोडियम कहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और थर्ड यानी लास्ट ऑर्बिट में यानी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, क्योंकि और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, टोटल काउंटिंग इलेक्ट्रॉन 11 हो चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये ज्यादा है, मोर है। तो ये किसी को डोनेट करेगा, और जब ये डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पिछले में क्लोरीन ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया था और उसकी वैलेंसी -1 थी। और Na ने अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये किसी को डोनेट करेगा, तो ये गेनर बन जाएगा। Na क्या बन जाएगा, गेनर बन जाएगा, और इस पे Na 1 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, डोनेट किया है, और ये गेनर बन चुका है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो +1 है, क्योंकि इसने डोनेट किया है, और क्लोरीन की -1 है, क्योंकि इसने अटेन किया है, प्राप्त किया है, लिया है। तो अगला टॉपिक हम मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मास बेसिकली आप सभी जानते हैं कि वेट का 1/10 होता है, तो उसी मास को हमें निकालना। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा मैटर बनता है, उसका मास हमें निकालना है, लेकिन इसका एक मेथड है निकालने का, जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक हम कंपाउंड ले लेते हैं CH3। ये हमारा कंपाउंड है, क्योंकि ये एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स है, और ये एक कंपाउंड है। इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 है, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब सफिक्स में कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 मान लेते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो एटॉमिक मास है यानी कि मास नंबर है, और कार्बन का मास नंबर 12 होता है। प्लस करेंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे।
और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन का मास नंबर यानी एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 1 जा 12 हो जाएगा और 3 1 जा 3 यानी कि टोटल 15 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास के लिए हम यूनिट जो लगाते हैं उसको यूनिट्स में ही लिखते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास कितना आ जाएगा, 15 यूनिट्स आ जाएगा। इसके लिए वाटर के लिए हम निकालेंगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O होता है, जिसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारा H है यानी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 हैं, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बिल्कुल कार्बन की तरह बिल्कुल भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को दिखाया नहीं गया है। तो जहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाए रहते हैं वहां पे हम 1 मान लेते हैं। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है यानी मास नंबर होता है 16 होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 16 यानी कि टोटल 18 यूनिट्स। तो इस तरह से हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मोलर मास करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और मॉलिक्यूलर मास करके भी पूछा जा सकता है। दोनों का सेम सॉल्यूशन है, सेम मेथड है, ऐसे ही आपने सॉल्व करना है।